मोहब्बत, दोस्ती और इत्तेहाद, या हम जुड़ेंगे या हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। आज मैं आपसे कोई खूबसूरत बात करने नहीं आया, मैं आपसे सच कहने आया हूं। वो सच जो हमें पसंद नहीं, लेकिन जो हमें बचा सकता है। ये मान लो, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी गुर्बत नहीं, बेरोजगारी नहीं, तालीम की कमी भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी एक दूसरे से नफरत है। मोहब्बत क्यों खत्म हुई? मोहब्बत इसलिए खत्म नहीं हुई कि हम बुरे लोग हैं। मोहब्बत इसलिए खत्म हुई कि हम बर्दाश्त करना भूल गए हैं। हम इख्तिलाफ सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। हम तनकीद सुनते ही दुश्मन बना लेते हैं। हमने ये सीख ही नहीं पाया कि इख्तिलाफ के साथ इकट्ठा कैसे रहा जाता है। जब माशरा सुनना छोड़ दे, वहाँ मोहब्बत मर जाती है। मोहब्बत कैसे पैदा होती है? गहराई से सुनो। मोहब्बत नारा नहीं, मोहब्बत एक अमल है। मोहब्बत उस दिन पैदा होती है जब आप किसी को बोलने दें, बीच में ना काटें और फौरन फैसला ना सुनाएं। मोहब्बत तब आती है जब आप किसी की गलती को उसकी पूरी पहचान ना बना दें। हमने क्या किया है? हम एक गलती देखते हैं और पूरे इंसान को रद्द कर देते हैं। ये मोहब्बत का कत्ल है। मोहब्बत पैदा करने के लिए हमें ये मानना होगा, हर इंसान नामुकम्मल है, मैं भी, तुम भी। दोस्त क्यों टूट जाते हैं? दोस्त इसलिए नहीं टूटते कि हालात खराब हो जाते हैं। दोस्त इसलिए टूटते हैं कि दिल खराब हो जाते हैं। हम बात दिल में रखते हैं और जहर बाहर निकालते हैं। हम सामने बात करने के बजाय पीठ पीछे कहानी बनाते हैं। यही चुगली, यही गीबत, यही जहर दोस्ती को मार देता है। अगर दोस्तों को जोड़ना है तो ये कल्चर अपनाना होगा। मसला है तो सामने बात करो, गलती है तो मान लो, तकलीफ है तो बताओ। खामोशी मसला हल नहीं करती, खामोशी मसला बढ़ाती है। इत्तेहाद टूटता कैसे है? इत्तेहाद एक दिन में नहीं टूटता। इत्तेहाद रोज़ थोड़ा थोड़ा कमज़ोर किया जाता है। जब हम कहते हैं ये मेरे ग्रुप का नहीं, ये हमारा आदमी नहीं, ये हमारी सोच का नहीं, इसी दिन इत्तेहाद में दरार पड़ती है। हमने इत्तेहाद को शख्सियतों के साथ बांध दिया है, हालांकि इत्तेहाद मकसद के साथ बनता है। याद रखो, जब मकसद मर जाता है तो इत्तेहाद लाश बन जाता है। इत्तेहाद मजबूत कैसे होता है? अमली बात। इत्तेहाद मजबूत करने के लिए हमें ये सीखना होगा कि हम सब एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन हम सब एक रास्ते पर चल सकते हैं। हमें इख्तिलाफ को ताकत बनाना होगा, दुश्मनी नहीं। इत्तेहाद वहाँ मजबूत होता है जहाँ बातचीत होती है, फैसला मशवरे से होता है, कमज़ोर की आवाज़ सुनी जाती है। जहाँ सिर्फ हुक्म हो वहाँ इत्तेहाद नहीं, गुलामी होती है। अब सच सुनो, हमें क्या छोड़ना होगा? अगर ये चीज़ें नहीं छोड़ी तो 10 तकरीरें भी कुछ नहीं बदलेंगी। हमें छोड़ना होगा हर बात पर शक करना, हर इख्तिलाफ पर लेबल लगाना, हर कामयाब शख्स से जलना, हर गलती को उछालना, हर मसले को अना बनाना। ये सब मोहब्बत के दुश्मन हैं। जो शख्स ये सब साथ रखकर इत्तेहाद की बात करे, वो खुद धोखा दे रहा है। अब वो चीज़ें जो अपनानी होंगी। अगर हमें वाकई मोहब्बत और इत्तेहाद चाहिए तो हमें ये अपनाना होगा। बर्दाश्त, फौरी रद्द ना करना। सब्र, हर बात पर भड़क ना जाना। माफ़ी, कमज़ोरी नहीं ताकत। एतबाद, बार बार शक नहीं। शफ़ाफ़ बात, घुमा फिराकर नहीं। और सबसे अहम, दूसरे की खुशी से खुश होना सीखना। ये वो मुकाम है जहाँ हसद मर जाता है और मोहब्बत जिंदा होती है। नौजवानों के नाम दिल से बात। नौजवानों, तुम्हें लड़ाने वाले तुम्हारे खैरख्वाह नहीं होते। जो तुम्हें ज़ात, ग्रुप, नज़रिए पर बांटे वो तुम्हें कमज़ोर करता है। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। अकेले मजबूत आदमी नहीं, जुड़ी हुई नस्लें तारीख बदलती हैं। आखिरी बात, आखिरी फैसला। ये आखिरी मंशूर सबसे भारी है, क्योंकि अगर मोहब्बत ना बची तो सब कुछ बेमानी है। या आज हम एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, माफ़ करेंगे, या कल हम सिर्फ एक हुजूम होंगे, कौम नहीं। फैसला आज है, वक्त अभी है, रास्ता सामने है। या मोहब्बत या पूरी तबाही।